दोस्तों नमस्कार। आज के दिन बाज़ार में हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट गैप ओपन होने के बाद लगातार पॉजिटिव चलती रही। थोड़ा मोटा साइडवेज मूवमेंट भी रहा, लेकिन ऑल ओवर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। चाहे निफ्टी की बात करूं, चाहे बैंक निफ्टी की बात करूं, सेंटीमेंट ऑल ओवर पॉजिटिव है। आप देख सकते हो निफ्टी 163 पॉइंट प्लस में है और वहीं पर सेंसेक्स भी 591 पॉइंट प्लस में है। तो कल के दिन बाजार कैसे चल सकता है? क्या मार्केट में आई तेजी कंटिन्यू रहने वाली है? बाजार अभी और ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो किस लेवल तक जाएगा? कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे? इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा जो आज के दिन आई है। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, विदाउट लॉजिक में कभी बात नहीं करता। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है और प्रॉपर एनालिसिस होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी ज़रूर देखना दोस्तों। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। 14 तारीख को डाटा आया, यानी कि आज के दिन आया है। कैश मार्केट के अंदर FII वालों ने फिर से माल बेच दिया। पिछले 10 दिनों से लगातार माल बेच रहे हैं और लगभग 3,771 करोड़ रुपए का माल बेचा है। और DI ने यहाँ पर फिर से खरीदारी की है 2,278 करोड़ रुपए की। इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 2% डाउन पड़ा है, लगभग 2%, 1.7% के आसपास है। तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। यहाँ से भी शुरुआत में पॉजिटिविटी की ओपनिंग के शुरुआत में ही संकेत मिल रहे हैं। तो कल के दिन जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होती है तो शुरुआत में मार्केट फिर से पॉजिटिव रह सकती है। ठीक है, ये FIDI डाटा की तरफ से अपडेट आ रहा है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि आखिर खबर क्या क्या आ रही है। कल मैंने बताया था आप सभी को रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, तो फाइनली रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, और नेट सेल्स को देखोगे तो लगभग 2,10,831। ठीक है, ये इतने के आसपास है। ये वैल्यू बढ़ती है करोड़ों रुपए में। आप देख सकते हो रुपीज़ करोड़ों, 2,10,831 करोड़ रुपए के आसपास जो डाटा निकल के आया है यहाँ पर नेट सेल्स का, वो लगभग दोस्तों क्या कह सकते हैं आप, इसको फ्लैट कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो था पिछले क्वार्टर का, और ये आप यहाँ पर 2023 का डाटा देख सकते हो और यहाँ पर 24 का डाटा है। तो ऑल ओवर अगर आप इन सब डाटा को देखोगे तो टोटली फ्लैट है। ठीक है, एबिटा देखोगे तो यहाँ पर पिछली बार से थोड़ा सा गिरा हुआ है नीचे की तरफ, 38,765 करोड़ रुपए के आसपास है। पिछली बार से थोड़ा सा नीचे गिरा है। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी इस बार थोड़ा सा घटा है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले 18,118 करोड़ 182 करोड़ रुपए था, फिर 19,820 करोड़ रुपए हुआ, फिर थोड़ा सा और कम हो गया, फिर बढ़ गया, इस बार और घट गया दोस्तों। तो 17,448 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है, पिछली बार से कम किया है। तो ऑल ओवर डाटा देखोगे तो या तो फ्लैट है कुछ जगह और या फिर नेगेटिव है। रिलायंस के Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के कैलेंडर ईयर में हम चल रहे हैं, हालांकि जो साल चल रहा है वो 2024 का चल रहा है। ठीक है, तो डाटा नेगेटिव है और फ्लैट है। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लिया है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है बैंक निफ्टी एनालाइजर नाम से, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। आज मैं अपडेट नहीं डाल पाया है क्योंकि मैं बाहर चला गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI डाटा आ चुका है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं, यानी कि महंगाई बोल सकते हो आप। ईयर डाटा आ चुका है। प्रीवियस था 3.65%। फोरकास्टिंग थी कि 5% के आसपास आएगा, लेकिन डाटा और भी बढ़ के आया है 5.49%, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है शुरुआत में ही, क्योंकि ये डाटा लिखित में आया है।
बात करते हैं अगली अपडेट की, तो इन सब कंपनियों के रिजल्ट आज के दिन आए हैं। रिलायंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, HCL, एंजल वन, इन सब कंपनियों के रिजल्ट आप देख सकते हो। आलोक गोपाल, राजो इंजीनियरिंग, ओरिएंटल होटल, और इसके अलावा वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रीमियम पॉलीफिल्म लिमिटेड। तो इन सब कंपनियों के आज के दिन रिजल्ट आए हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा और भी कोई खबर आएगी तो मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोई स्टॉक्स होगा, उससे संबंधित कोई न्यूज़ होगी, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने FIDI डाटा को देख लिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट खबर बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी व्यूअर्स से बोलूँगा कि जो भी व्यूअर्स चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको अपडेट मिल जाए और आप वीडियो देख पाओ, ठीक है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और एक दिन के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ऑल ओवर 51,816 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पॉजिटिव सेंटीमेंट तो यहाँ से बढ़ने ही शुरू हो गए थे। मैंने आपको बता दिया था कि हमें बस एक कैंडल चाहिए पॉजिटिव, और इसी कैंडल के ऊपर मार्केट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ अगर नेगेटिव खबर आ जाती है मार्केट में, तब इस कैंडल की बॉडी के नीचे हम डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। और एक 51,000 का लेवल महत्वपूर्ण बताया था मैंने। इस लेवल के बारे में बोला था कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जानी चाहिए, और दूसरी अगर इस कैंडल की बॉडी के नीचे चली जाती है तो हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और बीच वाला जो ये बॉक्स होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। कल की वीडियो के अंदर बताया था और पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। आज बहुत ही बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। बुलिश मारुबोजू, प्योर बुलिश मारुबोजू नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ है और डाउन साइड की तरफ छोटी छोटी विंग्स निकली हुई हैं, ठीक है। और विंग्स नहीं निकलती तो बुलिश मारुबोजू है ये। इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर 51,472 के लेवल पर क्लोज हो चुका है, और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, इंडिकेटर डाउन साइड में है, सेंटीमेंट यहाँ से पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक कैंडल और यहाँ पर बुलिश बनी, यहाँ से मोमेंटम की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। कल की वीडियो के अंदर बताया था कि गैप ओपनिंग होगी, और बड़ी गैप ओपन हो गई मार्केट, तो शुरुआत में हमें थोड़ी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बाकी मेरा सेंटीमेंट मार्केट को लेकर पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे एज ए ट्रेडर हमें किस हिसाब से चलना है, ध्यान से नोटिस करो इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। तो पहला जो लेवल बैठेगा आपके लिए वो होगा 52,100 का। जी हाँ दोस्तों, ये वाला लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट कर सकते हो। पहला रेजिस्टेंस लेवल यही है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा 52,500 का, ये लेवल, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पर ये जो बॉक्स रहेगा 52,100 से लेकर के 52,500 तक का, ये 400 पॉइंट है, यही हमारे लिए प्रॉफिट वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको किस हिसाब से चलती हुई मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करनी है वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ बता दिए हैं। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इसी कैंडल का मिड पॉइंट होगा, जो कि लगभग पड़ेगा यहाँ पर 51,500 के आसपास है। तो अगर इस लेवल के नीचे या फिर इंडिकेटर के नीचे निकलती है, हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं पी साइड की तरफ। पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हालांकि अभी नेगेटिविटी की कोई चांस नहीं है, तो अगर बाय चांस अगर मार्केट फिर भी नेगेटिव आ जाती है, तो एज ए ट्रेडर आपको इस लेवल के नीचे फिर से, यानी कि 51,250, इस लेवल के नीचे फिर से आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 51,500 का है कल के लिए। रजिस्टेंस लेवल 52,100 फिर 52,500 का रहेगा। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज के दिन बाजार ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड गिरता है, फिर वापस मोमेंटम में खिसक जाता है। यहाँ से एक ट्रिंगल से पैटर्न डिजाइन हुआ, मार्केट नीचे गिरी, मोमेंटम में गई, फिर इस प्रकार से, और जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट मोमेंटम में फट गई दोस्तों। और इंडिकेटर देखोगे तो बिल्कुल बड़े तरीके से, स्मूथ तरीके से मार्केट की कैंडल के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है।
इंडिकेटर का काम ये होता है संकेत देना, और वो हमेशा संकेत देता है दोस्तों। तो शुरुआत में मार्केट 2-3 कैंडल पॉजिटिव चलती है, और उसके बाद फिर साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है, रेंज बाउंड टाइप का मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर, और फिर से जब दोबारा से मार्केट इस लेवल को ब्रीच करती है तो फिर से अपसाइड मोमेंटम की तरफ रैली कंटिन्यू करता है, और क्लोजिंग भी काफ़ी बेहतरीन होती है। तो एक डिप यहाँ पर मार्केट के अंदर आई है, तो ये पड़ेगा 650, 51,650 का ये लेवल नोट कर सकते हो आप, ठीक है, शॉर्ट टाइम में सपोर्ट लेवल के लिए। और दूसरा जो लेवल बैठेगा यहाँ पर 51,500 का, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये लेवल महत्वपूर्ण होगा। इस लेवल के नीचे आप फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ऊपर के लेवल पर यहाँ पर बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, और यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया। तो जितनी सप्लाई यहाँ पर है ऊपर से लेकर के यहाँ पर डाउन साइड की तरफ, उतनी ही सप्लाई और उतनी ही डिमांड ये एक प्रॉपर ट्रायंगल शेप बनने के बाद, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मैं आपको एक बार सेट करके दिखा देता हूँ। ट्रेड लाइन ली मैंने, और यहाँ से एक ट्रेड लाइन और ड्रा कर ली मैंने, ये हो गई ट्रेड लाइन, ठीक है। अब इस ट्रेड लाइन को मैं यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद रखता हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हो मार्केट बिल्कुल डिट्टो इसी लेवल के आसपास गई हुई है। अब इस लेवल का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाने के बाद, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोबारा ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम में फट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये लेवल हो जाएगा और एक ये लेवल हो जाएगा। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, इस प्रकार से आई, फिर अपसाइड मोमेंटम में फिर इस प्रकार से, और फिर ब्रेकआउट दिया है। ओके दोस्तों, तो ये सिमेट्रिकल, ये ट्रायंगल शेप भी आप नोट कर सकते हो हाल फिलहाल। बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दिए, डिमांड सप्लाई बता दी, इस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। अगर आपको ये पता था कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट इस प्रकार से तय हो रहा है, तो इतना ही मूवमेंट आफ्टर ए सिमेट्रिकल कह सकते हो, ट्रायंगल शेप बनने के बाद मूवमेंट मार्केट में आ रहा है। तो ये चीज़ें नोट कर सकते हो, मैं साथ साथ में नोट कर रहा हूँ, ओके। इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं लगी है, मूवमेंट काफ़ी बढ़िया है। और जो ये ट्रेड लाइन है, इसको, ये ट्रेड लाइन आप नोट करो दोस्तों, ये वाली जो ट्रेड लाइन है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। 1 डे का टाइम फ्रेम फिर से सेट करता हूँ मैंने 2 ट्रेड लाइन लगाई हुई हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। ये 2 ट्रेड लाइन के बीच में मार्केट ट्रैवल कर रही है हाल फिलहाल, और कैंडल की क्लोजिंग भी काफ़ी पॉजिटिव हुई है, इसी ट्रेड लाइन के अंदर हो चुकी है। तो जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो यहाँ तक का होगा, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरी, अब फिर से यहीं से सपोर्ट बनाया, फेक ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से यहीं से सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है मार्केट के लिए। लेकिन इतना जल्दी एकदम से हो सकता है कि ना जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके अपसाइड मोमेंटम में जरूर जाएगी। मैंने शुरुआत में बोला था कि इस प्रकार से साइडवेज होकर के अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती है कई बार तो, और कई बार डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती है। ये चीज़ें मैंने बोली थी वीडियोज़ के अंदर। जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है, और जो वीडियो रेगुलर नहीं देखते तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। आप वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर A to Z सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दिए, और सप्लाई डिमांड थोड़ी सी बताने की कोशिश की आप सभी के लिए, और बाकी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आज मैं टेलीग्राम पर अपडेट नहीं डाल पाया क्योंकि दोस्तों मैं बाहर चला गया था, ठीक है। बाकी आपको हर रोज़ टेलीग्राम पर अपडेट देखने को मिलेगी। चलिए अब निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कल के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। निफ्टी का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है, इंडिकेटर MA है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंडिकेटर का नाम क्या है, तो इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इन 2 कैंडल्स को आप नोटिस करो, ये 2 कैंडल कौन कौन सी हैं। ये है दोस्तों बुलिश आरामी कैंडल, ठीक है, बॉटम पर बनती है, मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में लेकर जाती है, ओके। और ये है मार्केट की महारानी, मैंने भी बताया था वीडियोज के अंदर, अगर ये डाउन साइड में बन जाए तो इसके पास ताकत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर महारानी बेस बदल गए, जनता के बीच में आएगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा, और ना ही उसका जादू चलेगा। और अगर सियासत में बैठ कर आदेश देगी
तो राजा महाराजा जो भी होंगे वो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये सिंहासन पर जब बैठती है ऊपर के लेवल पर, टॉप लेवल पर शूटिंग स्टार कैंडल, तो ये मार्केट को आदेश देती है गिरने का, क्योंकि इसके पास होता है बीरिश प्रेशर, और उसके बाद मार्केट ऑटोमेटिक नीचे गिरना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक शूटिंग स्टार है, ये भी एक शूटिंग स्टार है, चलते हुए मार्केट के नीचे गिर रही हो तब भी मार्केट को गिराने में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर बॉटम पर बन जाए या फिर रिटेस्टिंग एरिया पर बन जाए तो इसका मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता। ओके, अभी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और नीचे एक डोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। खास बात यह है कि इंडिकेटर ऊपर की तरफ आया और इसको टच कर लिया है। बोला था कि जैसे ही कैंडल को टच करेगा क्लोजिंग ऊपर की तरफ देगा, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। कल तो वीडियो के अंदर बताया था कि गैप ओपन होने के बाद मार्केट में पहले प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे वो मार्केट के हाथ में होता है। लेकिन गैप ओपन होने के बाद लगातार अपसाइड मोमेंटम में चलती रही निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी के जरूर थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला शुरुआत में, ठीक है, जो कि निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करें तो 25,127 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। हाल फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैठ गया है यहाँ पर 25,000 का, ठीक है। और पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो इस कैंडल का मिड पॉइंट है, स्ट्रैटेजी के अनुसार बता रहा हूँ, 25,250 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला जो लेवल बैठ जाएगा हमारे लिए वो होगा 25,500 का। जी हाँ दोस्तों, हम एक कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ, इंडिकेटर ऐसे मुड़ जाएगा और जैसे मुड़ेगा अपसाइड मोमेंटम की तैयारी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जा रही थी और एक कैंडल आकर के डाउन साइड में टच किया और फिर इंडिकेटर ऐसे मुड़ गया और जैसे मुड़ा डाउन साइड की तरफ प्रेशर हमें देखने को मिला। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अगर मार्केट में फिर से एक कैंडल की बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, वैसे तो एक बुलिश कैंडल आ चुकी है जो कि पॉजिटिव ट्रिगर ही देती है, यहाँ से ही पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया था हमें, क्योंकि बुलिश आरामी कैंडल बन चुकी है और बॉटम पर बन चुकी है, सेंटीमेंट को पॉजिटिव ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कैंडल पॉजिटिव हो जाए और इस प्रकार से इंडिकेटर मुड़ जाए, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा फिर से और ऊपर की तरफ आपकी ट्रेड रहेगी फिर, ठीक है। सपोर्ट लेवल 25,000 का होगा और दूसरा लेवल बैठेगा यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 24,900 का, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट है और शुरुआत में मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जानी शुरू कर चुकी थी। अब इन 3 कैंडल्स का महत्व आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 कैंडल्स को आप ऑनलाइन सर्च करके देखना कि इनका क्या महत्व है, ठीक है। अच्छे से नोट जरूर करना दोस्तों। और यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, इस प्रकार से आई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर इस प्रकार से आई है। तो ये एक प्रॉपर एम टाइप का पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट कर रही है। ओके, अगर डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को प्रॉपर नहीं बनाएगी, मान के चलते हैं कि प्रॉपर ये डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को फॉर्मेशन नहीं कर रही है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ये ऐसे करके मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो जाती है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर प्रॉपर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 25,100 पर मार्केट की डीप आई हुई है। पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो इस लेवल तक, यानी ये ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं यहाँ पर मार्केट के लिए। 25,100 और 25,075 का लेवल, 75 का लेवल मान के चलो सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 25,000 का लेवल बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ 25,250, ये मैंने आपको बता दिया। फिर 25,500 का लेवल महत्वपूर्ण होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया, कुछ खास स्ट्रैटेजी नहीं लगी है। 3 कैंडल्स को आप नोट जरूर करना, इंटरनेट पर जरूर सर्च करके देखना कि इनका क्या महत्व है, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो, कोई स्टॉक्स हो, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड न्यूज़ें अपडेट करता रहता हूँ,
बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मार्केट का ऑल ओवर सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट लगातार मोमेंटम की तरफ भाग रही है। मैंने बॉटम पर ही आपको बताया था एक कैंडल्स के बारे में कि मुझे एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, एज ए ट्रेडर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को फोकस करना पड़ता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, ठीक है। सेंटीमेंट ऑल ओवर मार्केट का पॉजिटिव है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।